नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार में वैसे तो राजनीति, बाहुबल और परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बिहार में शिक्षकों का भौकाल कुछ अलग ही टाइट रहता है। यहाँ के शिक्षक किसी बॉलीवुड स्टार या बड़े राजनेता से कम लोकप्रिय नहीं है। लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं और जब वे सड़क पर निकलते हैं तो उनके पीछे छात्रों का एक बड़ा काफिला चलता है। लेकिन जब यही भौकाल मर्यादा की सीमा लांघ जाए तो नजारा बेहद डरावना हो जाता है। पटना में दो बड़े और नामी शिक्षक ही आपस में भिड़ गए। उनके बीच का विवाद सिर्फ बातें या सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात तोड़फोड़, पत्थरबाजी तक पहुंच गई। अब जब समाज को सही दिशा दिखाने वाले गुरुजी ही आपस में इसी तरह लाठी डंडे और पत्थरबाजी के दम पर फैसला करने लगेंगे तो फिर उनके शिष्यों और विद्यार्थियों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। चेले भी तो अपने गुरु के ही पद चिन्हों पर चलेंगे और जब गुरु का ही रूप ऐसा हिंसक हो जाए तो विद्यार्थियों की तो खैर कौन ही पूछे। इस पूरे विवाद की जड़ में जो सबसे मजेदार और हैरान करने वाला पहलू है वह है कोचिंग संस्थानों का अजब गजब गणित। बिहार पुलिस में भर्ती को लेकर दोनों ही कोचिंग संस्थानों का दावा कुछ ऐसा है कि कोई भी समझदार इंसान अपना सिर पकड़ लेगा। एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग का यह दावा है कि उनके संस्थान से पढ़कर इस बार 10,000 छात्रों ने सफलता हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ठीक बगल में स्थित खान सर के संस्थान का दावा है कि उनके यहाँ से पूरे 12,000 छात्र परीक्षा में पास होकर निकले हैं। अब जरा इस दावे के पीछे छिपे गणित को समझिए और थोड़ा मुस्कुराइए। जिस बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यह सारा बवाल मचा हुआ है उसमें सरकार की तरफ से निकाली गई कुल वैकेंसी ही सिर्फ 19,000 सीटों की थी। अब अगर ज्ञान बिंदु के 10,000 और खान सर के 12,000 छात्रों के दावों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल सिलेक्टेड छात्रों की संख्या 22,000 हो जाती है। यानी जितनी कुल नौकरियां थी ही नहीं, उससे 3,000 ज्यादा बच्चे तो अकेले इन दो कोचिंग संस्थानों ने ही पास करवा दिए। धन्य है हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री का यह जादुई और चमत्कारी गणित, जहां उपलब्ध सीटों से भी ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन सिर्फ दो पड़ोसी कोचिंग मिलकर करवा देती हैं। बाकी के सैकड़ों कोचिंग संस्थान और खुद से पढ़ने वाले बच्चे तो शायद इस गिनती से पूरी तरह बाहर ही छूट गए। अब बात करते हैं उस मुख्य चिंगारी की जिसने पटना के कदमकुआं थाने इलाके में इस भयंकर बारूद का काम किया। इस पूरे विवाद की जड़ में कोई बहुत बड़ा एकेडमिक या वैचारिक मतभेद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक अदद पोस्टर की लड़ाई थी। पटना के कदमकुआं थाने क्षेत्र में खान सर की कोचिंग के ठीक बगल में ही ज्ञान बिंदु कोचिंग का भी संस्थान मौजूद है। दोनों ही कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है और दोनों के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता हमेशा से रही है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग का जो मुख्य बोर्ड लगा हुआ था उसके ठीक ऊपर खान सर की कोचिंग का एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया गया था। यह पोस्टर दरअसल खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में चयनित 12,000 छात्रों के लिए आयोजित होने वाले सम्मान समारोह का प्रचार कर रहा था। ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों को यह बात नागवार गुजरी और उनके बोर्ड को छिपाकर प्रतिद्वंदी कोचिंग अपना प्रचार कर रही है। बस इसी पोस्टर को हटाने और लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तू मैं शुरू हुई और देखते ही देखते यह मामूली सा पोस्टर विवाद एक बड़े हिंसक टकराव में बदल गया। हमले के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और मौके पर खान सर की कोचिंग के बोर्ड पूरी तरह से टूटे हुए जमीन पर बिखर गए, जैसा कि उस समय की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस हिंसक झड़प और पोस्टर विवाद के बाद खान सर की तरफ से बेहद तीखा बयान सामने आया। खान सर ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे खिलाफ यह सब कुछ एक सोची समझी रंजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी कर दी गई है कि हम इतने कम फीस में बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारे संस्थान से इतनी बड़ी संख्या में गरीब और बेसहारा छात्रों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है। खान सर का आरोप था कि जब हजारों गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे कामयाब होने लगते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंगों का धंधा मंदा होने लगता है तो कुछ असामाजिक तत्वों को अपने पैर उखड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं और उन्हें बहुत गहरा डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमारे संस्थान के बाहर हंगामा करके, तोड़फोड़ करके या हमें डरा धमका कर चुप करा देंगे, लेकिन वे गलतफहमी है। ये खान सर का जो है वो बयान है। इस घटना के तुरंत बाद खान सर ने कदमकुआं थाने में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए इस
भयंकर हंगामे, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। खान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद समेत 3 मुख्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी आरोपियों को थाने ले जाकर घटना के संबंध में बेहद गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि इस पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस पूरी तोड़फोड़, पत्थरबाजी और हंगामे के साजिश वास्तव में किसने रची थी, इसमें किन किन बाहरी तत्वों या छात्रों की भूमिका रही और क्या इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग थी। पटना की एसडीपीओ 1 ने खुद रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों की हिरासत की आधिकारिक पुष्टि की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह एक रूटीन पुलिस या जांच का हिस्सा है और खान सर की ओर से जो भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी बहुत ही निष्पक्षता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने छात्रों से पुरजोर अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पटना की एसपी सिटी दीक्षा ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि शुरुआती जांच और चश्मदीदों के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस हिंसक मामले में शामिल लोग सड़क के दूसरी ओर स्थित एक प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान यानी ज्ञान बिंदु से ही जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि घटनास्थल और उसके आसपास के इलाके से जुड़े सभी महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को बहुत ही बारीकी से खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद अब तक लगभग 10 से 12 उपद्रवी लोगों की पहचान स्पष्ट रूप से की जा चुकी है, जो सड़क पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। एसपी सिटी ने यह भी जानकारी दी है कि इस पूरी हिंसक झड़प में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक सूचना मिली है, जिसे तुरंत पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस की एक टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग भी पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी करवाने के लिए काफी मशहूर है और इसके संचालक रोशन आनंद को खान सर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। फिलहाल दोनों संस्थानों के बीच का यह मुकाबला अब पुलिस स्टेशन के कमरों में चल रहा है और देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नए मोड़ आते हैं। इन दिनों भारत में एक और बेहद अजीब और तीखी बहस चल रही है, जिसे शिक्षक बनाम न्यूज एंकर का मामला कहा जा रहा है। पिछले दिनों आज तक न्यूज चैनल की एक बेहद सीनियर महिला एंकर ने नीट पेपर लीक डिबेट के दौरान देश के शिक्षकों के लिए 2 कौड़ी जैसे बेहद अमर्यादित और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इस बयान के सामने आने के बाद यूट्यूब और ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया के तमाम बड़े दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देश के जाने माने शिक्षक अभिनय सर ने इस पर एक बेहद आक्रामक और तीखा वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने भारतीय पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चुन चुन कर वार किए। उनके इस विरोध का खान सर सहित देश के दूसरे तमाम बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षकों ने भी खुलकर समर्थन किया। यह बात बिल्कुल सच है और पूरा देश जानता है कि आज भारत में पत्रकारिता के नाम पर टीवी चैनलों पर क्या तमाशा परोसा जा रहा है और टीआरपी की अंधी दौड़ में किस तरह मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। पत्रकारों को शिक्षकों का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि खुद शिक्षकों को भी अब अपने आचरण पर विचार करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। शिक्षकों को भी अपनी गरिमा, सोशल मीडिया पर किए जाने वाले झूठे दावों और अपने शब्दों के चयन को लेकर एक बार आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि अगर शिक्षक भी खुद को सिर्फ व्यूज, लाइक्स और टीआरपी की रेस में छोंक देंगे तो हर छोटी बात पर उनके छात्र सड़कों पर पत्थरबाजी करने लगेंगे या वे खुद को बड़ा दिखाने के लिए फर्जी सिलेक्शन के आंकड़े देश के सामने परोसेंगे, तो वे समाज में एक शिक्षक कम और एक कमर्शियल एंटरटेनर ज्यादा कहलाने लगेंगे। और इस तरह की हरकतों से सोशल मीडिया पर उनकी रील तो निश्चित रूप से वायरल हो जाएगी, उन्हें करोड़ों व्यूज भी मिल जाएंगे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में
एक सच्चे शिक्षक को समाज में जो निश्चल सम्मान और आदर मिलता है वो उसे हमेशा के लिए खो देंगे। शिक्षा का मंदिर अगर व्यवसायिक रंजिश और गैंगवार का अखाड़ा बनेगा तो देश का भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।